in dissolved state in plasma. CO2 के ट्रांसपोर्ट के 3 तरीके, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के 2 तरीके थे। तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रही थी 97% और 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में जा रही थी प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व। अब CO2 के ट्रांसपोर्ट के कितने तरीके हैं? 3। जिसमें सबसे पहला तरीका 5 to 7% ऑफ CO2 प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। जैसे वहां 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर जा रही थी, 100% CO2 में से 5 में से 7% CO2 डिसॉल्व होकर चली जाती है प्लाज्मा में। दूसरा स्टेप, अगर मैं बात करूं 20 से 25% CO2, कितनी? 20 से 25% CO2। वही चीज जैसा वो हीमोग्लोबिन से मिल रही थी तो वहां क्या बन रहा था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ ऑक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत लिखते ना, बहुत से यहाँ बनता है। देखो जब CO2 20 से 25% CO2 आरबीसी के कौन से पिगमेंट से मिलेगी? हीमोग्लोबिन से। तो यहाँ बन जाता है बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये कोई रिएक्शन है इसके बाद, रिएक्शन कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो देखें 5 to 7% CO2 तो जाती है डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा, मीडियम ब्लडी है। 20 से 25% CO2 जाती है हीमोग्लोबिन की फॉर्म, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको 5% भी मान लूं, इसको 25% भी मान लूं, यानी 30% CO2 का तो काम हो गया। कितनी बची? 70, 65 से 70 के बीच में। तो यहाँ पर 5 से 7 लिया, यहाँ 20 से 25 लिया, यानी 65 से 70% CO2 में कैसे मैक्सिमम CO2 5 to 7% CO2 तो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर चली गई। 20 से 25% CO2 आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा कंपाउंड मिला लिया? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन था, यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मत कर देना, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। अमीनो एक फंक्शनल ग्रुप होता है अमोनिया, क्लियर। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म है। अब देखें यहाँ से बची हुई मैक्सिमम CO2 का क्या होता है? मैक्सिमम CO2 बेटा जाती है आरबीसी के पास। किसके पास जाती है? आरबीसी के पास। और आरबीसी के अंदर होता है पानी। क्या होता है? पानी। CO2 मिलती है पानी से। किससे मिलती है? और यहां से बनाती है H2CO3। इसका जो नाम बता दे चॉकलेट, एसिड की फॉर्म, एसिड की एसिड कौन सा एसिड? कार्बोनिक एसिड। अरे H2CO3 क्या था? कार्बोनिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोनिक एसिड क्या था? कार्बोनिक एसिड। तो देखो CO2 मिली H2O से। ये H2O कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर। बेटा ये हीमोग्लोबिन वाला भी आरबीसी में, लेकिन मैक्सिमम CO2 5 से 7% CO2 तो यहाँ से चली गई। 20 से 25% CO2 कार्ब अमीनो की फॉर्म में चली गई। अब देखो CO2 आरबीसी के अंदर H2O से मिलती है और यहाँ से बनाती है कार्बोनिक एसिड। अब बेटा यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो इस रिएक्शन को अच्छी तरह से परफॉर्म कराता है। उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। ये रिएक्शन कौन करा रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अच्छा सुनना, आगे वापस ये टूट जाता है H प्लस CO3 HCO3 माइनस। इसका नाम बताओ। हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड। तो ये बाई कार्बोनेट आयन है। कार्बोनिक एसिड तो ये हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। ये क्या बन गया बेटा? बाई कार्बोनेट। अब यहां से सवाल सुने, सीधा वापिस समझें। मैक्सिमम CO2 5 से 7% तो गई थी डिसॉल्व होकर प्लाज्मा में, 20 से 25% गई कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और मैक्सिमम CO2 किस फॉर्म में जाती है? बाई कार्बोनेट। किस फॉर्म में? बाई कार्बोनेट। सर बाई कार्बोनेट बना कैसे? CO2 गई आरबीसी के पास। आरबीसी के पास बहुत सारा एंजाइम होता है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में। उस एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज CO2 को किससे रिएक्ट कराता है? H2O से। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। वापिस इसको तोड़ता है और क्या बना देता है? बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब देखना क्या ये एरो लगाना सही है क्या नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं ये ऐसे एरो क्यों लगाए? ये वहां लगाए तो समझ में आया कि एल्यूलाई में ऑक्सीजन जुड़ी तो टिश्यू में टूटेगी, तो समझ में आता है रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ ये क्यों लगाए? कितने कह रहे हैं लगेंगे? टिश्यू से कहां तक ले जानी है? एल्यूलाई तक। CO2 टिश्यू में, ये ऐसा प्रोसेस टिश्यू में चल रहा है। क्या ये टिश्यू के अंदर हो रहा है? क्या ये टिश्यू के अंदर हो रहा है? क्या बन गया?
बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट कहाँ पहुंच गया? एल्वियोलाई के पास। वापस CO2 भी तो बनाओगे। अरे बाहर कौन सी गैस निकालोगे? CO2। ये टिश्यू में हो रही है। CO2 कहाँ बनी थी बाबू? टिश्यू के अंदर। वहां ब्लड में गई टिश्यू से H2O, H2CO3 बाइकार्बोनेट, ब्लड बाइकार्बोनेट को लेते लेते कहां तक पहुंचा? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में तो CO2 डालनी पड़ेगी ना, तो क्या ये रिएक्शन वापस उल्टी नहीं होगी? अरे वहां भी तो यही हो रहा था। तो पानी तो ब्लड के अंदर जाएगा ना, ये तो डिफ्यूज होकर गैस कहां चली जाएगी? एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अरे टिश्यू में नहीं है, ये आरबीसी के अंदर है। इसको ऐसा डायग्राम की फॉर्म में ये ऊपर वाला बेटा देखना 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 वापस देखना वापस देखना वापस। ये बनाया बेटा टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है? सुनो, ये बाहर से क्या जा रहा है? ब्लड। बाहर से क्या जा रहा है? ब्लड। CO2 क्या डिफ्यूजन से ब्लड में गई? 2 से 5% तो लेके चला गया प्लाज्मा। 20 से 25% आरबीसी की हीमोग्लोबिन कार्बोनिक हीमोग्लोबिन के फॉर्म में निकल। अब बची कुची कैसे जाएगी? क्या आरबीसी थी यहाँ पे ब्लड के अंदर? आरबीसी के अंदर पानी है और कौन सा एंजाइम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो ये आरबीसी के अंदर हो रहा है पूरा। ये आरबीसी कौन आई? CO2। अंदर कौन प्रेजेंट था? पानी। और रिएक्शन में क्या बनाया? कार्बोनिक एसिड। और फिर क्या बना? H++ HCO3 माइनस। क्या ये आरबीसी? ये क्या बनाई मैंने? आरबीसी। क्या है ये? आरबीसी। क्या आरबीसी फ्लो होते होते कहां जाएगी? एल्वियोलाई के पास। अरे एल्वियोलाई के पास गई। अब एल्वियोलाई के पास गई तो किस फॉर्म में गई? इसका CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। लेकिन एल्वियोलाई में हम कौन सी गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं? तो क्या ये रिएक्शन वापस उल्टी नहीं होगी? तो ये पानी तो यही आरबीसी के अंदर ही जाएगा। ये CO2 डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई में। और इस एल्वियोलाई से हम उसको वापस क्या करते हैं? बाहर। वहां भी तो यही हो रहा था कि लंग्स में, अभी मैं इसको पूरे को वापस स्टार्ट के फॉर्म में बताऊं, लंग्स में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। कहां तक आई? टिश्यू तक। ऑक्सी ब्लड में ही ना, तो वो ब्लड से वापस ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन में टूटेगा और वो ऑक्सीजन ब्लड से निकल के कहां चली जाएगी? एल्वियोलाई या टिश्यू के अंदर। यहाँ पे भी यही हो रहा है। CO2 गई आरबीसी के पास। आरबीसी के पास है पानी और कार्बोनिक एनहाइड्रेज। पानी से मिलकर क्या बनाया? यहाँ से कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड से वापस क्या बना? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ब्लड ट्रैवल हुआ, मतलब CO2 ब्लड में ट्रैवल हुई, कहां पहुंची? एल्वियोलाई के पास। लेकिन अब एल्वियोलाई में हम ब्लड से कौन सी गैस डालते हैं एल्वियोलाई के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन वापस क्या होगी? रिवर्स डायरेक्शन। तो ये एरो क्या बताता है? ये रिएक्शन इधर भी जा रही है। देखो टिश्यू में जब ये रिएक्शन होगी तो CO2 H2O मिलके ऐसे, और जब एल्वियोलाई के पास पहुंच के रिएक्शन होगी ऐसे, और हमें क्या मिल जाएगी वापस वहां पे? समझ में आया? बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए, नहीं होता है। ये CO2 का मैकेनिज्म है ट्रांसपोर्ट होने। ये फिक्स है कि 5 से 7% प्लाज्मा में जाएगी, 30 से 25% आरबीसी का हीमोग्लोबिन ले जाएगा। और मोस्ट ऑफ द CO2 किस फॉर्म में जाती है? बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, क्योंकि इजी प्रोसेस हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। अरे क्लियर? इजी प्रोसेस हो जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की। ठीक है, तो अगर मैं इसका पूरे का एक चार्ट बनाऊंगा तो देखना। ये क्या बना? और नीचे क्या बना दिया अपन ने? ठीक है, यहाँ कौन सी गैस है? CO2। और यहाँ कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। और ये हो रहा है ब्लड का सप्लाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ बीच में एक और स्ट्रक्चर आएगा, वो बता लिवर का आइडिया है। हार्ट आएगा ना, सर्कुलेशन में पढ़ेंगे यार। बिना हार्ट का काम ही तो ये है, ब्लड को पंप करना। सीधा लंग्स से टिश्यू तक ब्लड कैसे आ जाएगा? बीच में पहले दिल के पास जाएगा और फिर दिल उसको भेजेगा। पर अभी अपन ने पढ़ा नहीं, डबल सर्कुलेशन होगा यहाँ, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ही। ठीक है, तो देखें। हाँ, हर चीज लंग्स से, लंग्स के बीचों बीच हार्ट है, कहीं पे भी ब्लड की सप्लाई करनी है पूरी बॉडी में। ठीक है ना? अपनी बॉडी इतनी बड़ी है कि सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलता है, तो हार्ट के पास ज्यादा, फिर हार्ट वहां से प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है ना? और ब्लड को प्रेशर के साथ पंप करता है, तभी ब्लड दूर तक जा पाता है। एक नाखून की सेल तक भी ब्लड था। क्लियर? देखिए इधर, ऑक्सीजन क्या ब्लड में आ गई? प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ब्लड में क्या 3% तो किसमें डिसॉल्व हो गई? प्लाज्मा में। और बाकी की किससे कंबाइन हुई? ऑक्सीजन।
तो क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अरे बनाया नहीं, ठीक है। क्या ये इस ब्लड में होते होते यहाँ तक पहुंचेगा? क्या पहुंचा यहाँ तक? H2O8। अरे ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ तक आ गया, क्या ये वापिस टूटेगा? क्या बन गई है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किस में रिलीज हो जाएगी? स्वाभाविक। क्लियर? तो हम वहां एक ही साथ रिएक्शन लिख रहे थे, जैसे Hb4 + 4O2 gives Hb4O8, यानी ये साइन ये बता रहा है कि ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में हो रही है। यहाँ तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नहीं तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और यहाँ पे ऑक्सो हीमोग्लोबिन टूटा तो क्या बना? हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, क्योंकि मुझे सेल के अंदर क्या डालनी है? ऑक्सीजन डाल। अब अगर यही बात करूं मैं CO2 की, क्या CO2 यहाँ आ गई ब्लड में? 5 से 7% तो कौन लेके चला गया? प्लाज्मा। 20 से 25% कौन लेके चला गई? हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर? बची कितनी? मोस्ट ऑफ द CO2 ब्लड के अंदर कौन है? RBC। CO2 कंबाइन किससे होगी? पानी से। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या बनेगा? H2CO3। वापिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसका H+ और HCO3-। क्या नाम है इसका? बाइकार्बोनेट। क्या नाम है बेटा? बाइकार्बोनेट। ठीक है। ये HCO3- क्या यहाँ पे जाएगा? क्या पहुंचा यहाँ पे? HCO3-। लेकिन मुझे यहाँ पे, ये ब्लड के अंदर है या नहीं HCO3-? मुझे यहाँ कौन सी गैस डालनी है? CO2। तो ये वापिस इस तरह से टूटेगा। HCO3- किसमें कन्वर्ट होगा? H2CO3 + H+। H2CO3 क्या बनेगा? CO2 + H2। ये बाकी सारी चीजें तो ब्लड में चलेगी, केवल CO2 ब्लड से निकल के कहाँ चली जाएगी? बुढ़ा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है दोनों। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के कितने तरीके थे? 3, और ऑक्सीजन के कितने थे? 2। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ऑक्सीजन कहाँ पहुंच चुकी है? और ये बढ़ लिया तो CO2 बाहर कैसे जाएगी? ठीक है ना? डायफ्राम रिलैक्स एंड रिप्स एंड स्टैंड अप अटेन देयर नॉर्मल पोजीशन, thoracic volume decreases, pulmonary volume decreases, ठीक है ना? The pressure inside increases, air moves from alveoli to अब क्या बनानी बेटा हमें? एनर्जी। अरे मैंने पहले सांस लेते क्यों एनर्जी, सांस लेते क्यों एनर्जी? तब तक हमने तो ये देखा कि लेते कैसे, ठीक है ना, कि सिस्टम क्या होता है पूरा। मछली में क्या था, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में क्या था, टेल्स वगैरह सारा देखा, पूरा सिस्टम इंस्पिरेशन। अब आ चुकी है टेल्स। टेल के पास ऑक्सीजन। देखें, ऑक्सीजन के पास बैठा बेटा ग्लूकोज। कौन बैठा है? मतलब सेल के पास बैठा ग्लूकोज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से मैं एक चीज पर देखो, ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन का। अरे ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन। C6H12O6 क्या इसके पास 6 कार्बन है? ये टूटता है। क्या होता है बेटा? टूटता है। ठीक है, सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच गई, सेल के पास कौन है? ग्लूकोज। ये टूटता है और यहाँ से तो बनता है पाइरुविक एसिड। क्या बनता है? पाइरुविक एसिड। और इसको कहते हैं पाइरुवेट। क्या कहते हैं? पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये रहा फॉर्मूला पाइरुविक एसिड का। कितने कार्बन है बेटा इसके पास? 3। 1 2 3। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6। तो एक चीज बताओ, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 3। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा, एक ग्लूकोज वापस सुना सवाल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटे, ग्लूकोज टूटता है और क्या बनाता है? पाइरुविक एसिड। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटेगा तो पाइरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? फॉर्मूला तुम्हारे साथ और हिंट में देते। तो देखें, ये कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। यहाँ एक मॉलिक्यूल के पास कार्बन कितने हैं? 3। तो 6 कार्बन का टूटेगा। अरे एक पाइरुविक एसिड के पास कार्बन कितने हैं? 3। तो अगर मैंने 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है और इधर 6 कार्बन है तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। पाइरुविक एसिड के पास कितने कार्बन का कंपाउंड है बेटा? 3 कार्बन का। ग्लूकोज कितने कार्बन का था? 6 कार्बन। अरे ये है 6 कार्बन का।
और ये टूट के 3 कार्बन का एक कंपाउंड बनाता है। अब 6 कार्बन का स्ट्रक्चर टूट के 3 कार्बन का कंपाउंड बनाता है, तो कितने कंपाउंड बनाएगा? बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग बताओ ना, कार्बन 2 बनाएगा ना, ये 6 थे और ये 3 ही बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं किसके? पायरुविक एसिड के। 2 मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा किसके? पायरुविक एसिड के। ये जो स्टेप मैंने बताई इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो क्या इसकी मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं? सुनना, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 molecules of 3 carbon called as pyruvate or इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 molecules of 3 carbon। 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के बन रहे हैं, ठीक है ना? या ऐसे लिख दो, 2 molecules of 3 carbon compound called as pyruvate और पायरुविक एसिड। इसका नाम या तो पायरुवेट भी कह सकते हैं या पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। ग्लूकोज टूटा, पायरुविक एसिड बने, तो सवाल आ जाएगा एक ग्लूकोज टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, तो 6 ग्लूकोज टूटेंगे तो 6 टूटेंगे तो 12। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे पूछेगा नहीं, पर ध्यान रखें, बस एक का ध्यान रखें कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2। कोई पूछेगा क्यों बनते हैं, तो सर ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन शुगर एंड पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो अगर एक ग्लूकोज टूट रहा है, 6 कार्बन से 3 कार्बन का बन रहा है, तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग 3 कार्बन का कंपाउंड है तो 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2। कोई दिक्कत? इस स्टेप को क्या बोला?